गाय को माता क्यों कहते हैं? एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने उसे बिठाया, हमने उसे कहा बेटा ये बताओ। उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुम्हारे भांजे हैं? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी मां का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला मां का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है पर तुमने मां का ही क्यों पिया है? मां को ही मां क्यों कहते हो, बहन को मां क्यों नहीं कहते? दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है। भांजे हैं तो पिए ही होंगे, तुम भी लग जाते। हमने कहा जैसे तुमने मां का दूध पिया है, बहन का नहीं, बहन को बहन कहा जाएगा, मां को मां कहा जाएगा, उसी प्रकार दूध देने वाली बकरी भी है पर मां गाय को ही कहा जाएगा, सबको मां नहीं कहा जाएगा। दूध देने वाली तो बकरी भी है, भैंस भी है, पर हर स्थान वो स्थान सबको नहीं मिल सकता। गावो विश्वस्य मातरः, गाय की आज्ञा वेद देता है। गाय की सेवा भगवान ने की। गाय के दूध में जो गुण हैं वो भैंस के दूध में नहीं है। पूछ लेना किसी साइंटिस्ट से, वैज्ञानिकों से जो मेडिकल साइंस को जानते हैं, जो गायों पर रिसर्च करते हैं, उनसे पूछना। जो गाय के दूध में तत्व है, जो शक्ति है, वो भैंस के दूध और बकरी के दूध में भेड़, दूध तो भेड़ भी देती है पर भेड़ को मां नहीं कहा जाएगा, भैंस को मां नहीं कहा जाएगा। हमने कहा तुम्हारी बुद्धि में मोतिया बिंद पड़ गया है, हम क्या करें? सब दूध देते हैं तो सबको तुम मां कहोगे? दूध तो सब देते हैं, सबका दूध पीने योग्य नहीं है ना? दूध तो कुतिया भी देती है, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती क्या वो? दूध तो बिल्ली भी देती है, बिल्ली भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो दूध तो देना बड़ी बात नहीं है, दूध तो हर मादा देती है लगभग, जो देने लायक है। सबका दूध नहीं पी सकते ना आप। पीने योग्य क्या है? कई बार डॉक्टर कहते हैं कि तुम अपनी माँ का दूध इसे मत पिलाना बच्चे को। छोटा बच्चा जो जन्म लिया है वो अपनी माँ का दूध, कई बार डॉक्टर मना करते हैं, माँ का दूध पच नहीं रहा है, लेकिन गाय, देसी गाय का दूध पी सकता है। आजकल तो डॉक्टरों के पास ना पाउडर आने लगा है दूध वाला, बच्चों को माँ का दूध नहीं चलता तो वो वाला। आज के 50 साल पहले कोई पाउडर वाउडर नहीं था, माँ का दूध नहीं पचता था तो सिंपल गाय का दूध बच्चे को पिलाया जाता था और सुंदर गाय का दूध पी के बच्चा तंदुरुस्त होके पलता था, बढ़ता था, कोई दवाई नहीं, कोई हेडेक नहीं। आज बहुत सारे चोचले हैं। गाय माँ है, क्योंकि गाय का दूध ही नहीं, इस धरती पर गाय ही एक ऐसी है जिसका मूत्र पिया जाता है, जिसका मूत्र पिया जाता है। भैंस का मूत्र नहीं पी सकते। तुम कुत्ता कुतिया पालते हो, पी के देखना भला। केवल गाय का दूध कैंसर की बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत गौ का मूत्र रखता है। गाय के यहां पर गले में, गर्दन में यहां हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। गाय का 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। आप में से कितने लोगों ने भोपाल गैस कांड सुना है? आप लोग, हम तो बहुत छोटे थे उस समय। भोपाल में एक बार गैस लीक हो गई थी, कोई गैस थी जहरीली, लीक हो गई थी। पल भर के लिए लाखों आदमी मर गए थे। ट्रेन गुजरी थी तो सारे ट्रेन में यात्री मरे मिले थे, सारे लोग मर गए थे। लेकिन आपने अखबार पढ़ा होगा, मेरे पास कटिंग रखी है अखबार की, कि उसी क्षेत्र में जो हर घर में छोटा बड़ा मतलब जो था सब मरे मिले हैं। जहरीली कोई गैस लीक हो गई थी, सारे लोग मर गए थे क्षेत्र के, घर में बच्चे बूढ़े सब मर गए थे। लेकिन उसी क्षेत्र में, उसी जगह पर जिसके आजू बाजू के घर मरे थे, उस घर में एक ब्राह्मण का घर
सलामत था। ब्राह्मण पंडित जी पंडितान उनके बच्चे वो नहीं मरे। पूछा गया क्यों नहीं मरे? बोले हमारे यहाँ रोज गाय के शुद्ध घी से रोज हवन होता है और उस हवन के प्रभाव से उस गैस का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? साइंस कहता है गाय का एक तोला कितना होता है बताओ? 10 ग्राम। एक तोला मतलब 10 ग्राम। गाय का 10 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, साइंस। पहले के लोग हवन करते थे, स्वाहा 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 स्वाहा, घी जलाते थे। मूर्ख नहीं थे तुम्हारे बाप दादे, मूर्ख नहीं थे वो ऋषि मुनि। साइंस था कि घी जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। अभी कोरोना वायरस जब फैला तो कुछ लोगों ने सलाह दी डॉक्टरों ने कि अपने घर में हवन करिए घी का, जड़ी बूटियों का, क्योंकि उससे पॉजिटिविटी फैलेगी और बैक्टीरिया उस धुएं से मरेंगे। बैक्टीरिया वायरस मरेगा, जो भी बैक्टीरिया, नाना प्रकार की गंदगी। तो इसे साइंटिफिक समझिए। हमारे यहां लाखों साल से यज्ञ की परंपरा, राम जी ने यज्ञ किया था, बोलो हाँ। भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया था, बोलो हाँ। ये परंपरा हमारे यहां राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान पहुंचे थे, बोलो हाँ। हमारे यहां हर युग में यज्ञ का प्रमाण मिलता है, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो या कलयुग। यज्ञ में आम की लकड़ी जलाई जाती है, पीपल की लकड़ी जलाई जाती है। जानते हो क्यों? बांस की लकड़ी नहीं जलाई जाती। जानते हो क्यों? बांस की लकड़ी जलती है तो जहर छोड़ती है, इसलिए अगरबत्ती में बांस होता है, इसलिए अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। पर अब समझाए कौन? हमारे यहां आम और पीपल की लकड़ी यज्ञ में जलाई जाती है। जब आम की लकड़ी घी में डुबा करके जलाई जाएगी, और उस जमाने में जब यज्ञ होता था ना, तो लकड़ियों को घी में गीला करके जलाया जाता था, साफ किया जाता था, कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, फिर घी में डुबा के डाला जाता था। आजकल तुम भी हवन करते हो, पर तुम घी का हवन नहीं करते। तुम्हारे यहाँ घी खत्म हो चुका है, खाने को है नहीं, तुम जलाओगे क्या? है ना? आजकल लोग अलग चीजों से हवन का सामान बाजार से खरीद ले आते हैं, स्वाहा। उसमें क्या है? वो तो जो आरा मशीन चलती है ना, उसका जो बुरादा होता है वो दे देते हैं तुम्हें, स्वाहा उसका करो। जबकि हवन किसका होना चाहिए? तिली, जवा, चावल, बराबर मात्रा में शक्कर, घी, ये शुद्ध होनी चाहिए। इनको जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। जैसे नीम का पत्ता जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, बोलो हाँ। जैसे नीम का पत्ता जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, ऐसे हवन करने से घर की सारी निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। ये यज्ञ करने का विधान। लेकिन आज के जमाने में लोग कहते हैं घी जला रहे हो, गरीबों में बांटो। आजकल घी बचे ही नहीं, ना गाय बची ना घी बचा। पहले घी बहुत था, पहले कोई घी खरीदता नहीं था, बोलो हाँ। आज के 100 साल पहले लोग घी कम खरीदते थे। क्यों? क्योंकि घी सबके घर में था। खरीदे कौन? भाई हमारे घर में घी है तो हम क्यों खरीदेंगे? पहले के जमाने में दूध बिकता नहीं था कभी। कोई दूध मांगता था तो फ्री में दिया जाता था। दूध बेचने की परंपरा हमारे यहां नहीं थी। हमारे भारत में, प्राचीन भारत में, हम गांव से हैं, हमारे गांव में भी लोग, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूध यदि जरूरत किसी को है तो दे देंगे, बेचेंगे नहीं। जितना होता है घर में पियो, खाओ या फिर किसी को दे दो। बेचने की परंपरा, अरे गाय का दूध बेचेंगे क्यों? गोरस है वो, ये पैसा कम। आजकल पैसा हावी इतना हो गया कि आदमी सब कुछ बेच रहा है। पहले सब चीजें नहीं बिकती थी, क्यों दादाजी? पहले घी सबके घर होता था और बहुत होता था, बोलो हाँ। आदमी पाव पाव घी पीता था पहले। आप बताओ, बूढ़े हो आप, पहले के लोग घी पीते थे? आपके बाप दादे पीते थे? हाँ हाँ या ना?
एक गिलास घी पी जाते थे और दिन भर काम करते थे। आजकल का 4 चम्मच घी नहीं पचा पाता आदमी। तुम्हारा खान पान ही तो बिगड़ गया, इसलिए तो इतने सारे हॉस्पिटल बन गए। मेरे देखते देखते मेरे गांव में कभी छाछ नहीं बिकती। जब मैं पहली बार गांव के बाहर पढ़ने गया तो मैंने सुना कि वहां छाछ बिकती है। मही मीन्स मट्ठा, मीन्स छाछ बिकती है। मेरे को आश्चर्य लगा। हमारे यहाँ फ्री में ले लो कोई। हमारे यहाँ तो फ्री में छाछ इतनी होती थी कि लोग तुलसी में डाल देते थे छाछ पीने। कितना पिए, इतनी सारी छाछ। बड़े बड़े काले काले मटके हुआ करते थे। वो मटका भर के दही में मथानी डाल के मैया ऐसे दही भाया करती थी, है ना, जानती भाना, जानती हो, दही भाया, दही मथानी डाल के मंथन करती थी। इतना सारा मक्खन निकलता था, बच्चे मक्खन खाते थे, घी होता था। छाछ इतनी होती थी कि कोई लेता नहीं था। घर में कितनी रखें, तो ले जाके खेतों में डाल दिया करते थे, तुलसी में डाल दिया करते थे। लेने वाला नहीं था। मतलब इतनी अधिक मात्रा थी इन चीजों की। और देखते देखते आज इतनी स्थिति बिगड़ गई कि शुद्ध छाछ बाजार में मिलती नहीं। पहले की छाछ ऐसी थी कि उस छाछ में आधे से ज्यादा तो मक्खन होता था। इतनी शुद्ध गाढ़ी छाछ। पियो, बीमार पड़ जाओ तो बताना मेरे को। आजकल तुम सब मिलावटी जहर खा रहे हो, बने बाबूजी हो।